जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव जो है बना हुआ था। और हालांकि मैं आपको यहाँ पे पहले से कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आपका कोई बड़ा लेवल ऊपर का कट नहीं जाता, शार्प मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि कल जो हमने बात करी थी दोस्तों, मार्केट लगभग काम तो उसी के हिसाब से किया है, लेकिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा ही रह गई है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कई सारे हमारे साथी वो चाहते हैं शेयर बाजार की क्लास करना, जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ये हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों। यहाँ से आप नए बैच का जानकारी ले सकते हो। ऑफलाइन क्लास हमारा पटना के बोरिंग रोड में चलता है, आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ पे ले सकते हो। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप आओगे, है ना, और इटेंटी शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर ऐसा आप सर्च करोगे, यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये हमारा एड्रेस भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आप एड्रेस देख सकते हो, कॉल भी कर सकते हो यहाँ से आप हमें सीधे सीधे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इसको इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक काम आपको जरूर करना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको नए बैच की जानकारी ले लेनी है कि किस डेट को नया बैच आपको ओपन होने जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव मार्केट में लाइव क्लास करवाई जाएगी। और एक जरूर बात दोस्तों यहाँ पे कि आप ये लोगो, जो हमारा लोगो है इटर्निटी का, ये जरूर देख लीजिएगा ऐप को डाउनलोड करने से पहले, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स थे जो कि काफी ज्यादा एक्शन में बने हुए थे। तो उसके अंदर सबसे बड़ा चार्म था रिलायंस, है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अडानी पोर्ट, ठीक है, पावर ग्रिड, ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स थे। एल&टी जो कि कहीं ना कहीं आज लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मार्केट ओवरऑल दबाव में था। इसका कारण क्या था आप ये देख सकते हो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब के नीचे आने की वजह से कहीं निफ्टी के अंदर अपने को दबाव देखने को मिला है। एसबीआई भी आपका थोड़ा सा नीचे रहा था। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि कौन सा लेवल नेक्स्ट डे के लिए अपने लिए सही हो सकता है और वहां पे किस हिसाब से हमें काम करना है। क्योंकि देखो अभी तो 2 दिन की छुट्टी, आज फ्राइडे हो गया, है ना, सैटरडे संडे, हम लोगों को मंडे को अब यहाँ पे सीधा सीधा काम करना है। देखिए सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे आपसे दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि 23,270 के नीचे अगर बाजार आपको जाता हुआ दिखे तो फिर आप ये देखोगे कि मार्केट का पहला टारगेट आपका ये होगा 23,130 का। कल वाले वीडियो में एग्जैक्ट मैंने कहा था, ये आप देख सकते हो जाकर के, 23,130 का टारगेट कहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे इसको नीचे के साइड पर काटा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 23,130 का आपको यहाँ पे टारगेट देता हुआ दिखाई दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस जगह पे, ये देखिए कि अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा निकल करके आ रहा है। तो सबसे मेजर सपोर्ट एरिया मेरे समझ से ये अभी आपको 23,000 का है, यानी कि 23,000 का लेवल यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब यहाँ पे आपको दिखे इंट्राडे के अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, 23,290 कौन सा लेवल, 23,29290, है ना, 23,290, इसके ऊपर जब आपको जाता हुआ दिखाई दे, ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर जब ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 23,350, 23,400 का टारगेट भी मार्केट अचीव कर सकता है, ठीक है। अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट डे मेरा क्या अप्रोच रहेगा। उससे पहले थोड़ा इसको पहले लेवल्स को समझ लीजिए। तो लेवल आपको मिल गया दोस्तों, टारगेट भी आपको मिल गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो लेवल है 23,100, है ना, तो 23,100 अगर कट जाता है तो फिर ये 23,000 का टारगेट कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेगा। तो इंट्राडे में मार्केट किधर जाएगा, आप इंट्राडे का जो लेवल मैंने आपको कहा उसके हिसाब से आप ये देख लेना। बाकी हम लोग डे टू डे एनालिसिस करते हैं, वहां पे हम लोग देख लेंगे कि किस हिसाब से काम हो रहा है। तो इंट्राडे का लेवल अगर ब्रेक हो जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं लेवल आपको बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की देता हूं कि कोई भी लेवल अगर ब्रेक कर गया तो मतलब काम वहां से आपका खत्म, फिर आपको उसके अगेंस्ट काम नहीं करना है। ये नहीं कि अगर नीचे कट गया लेवल तो फिर हम लॉन्ग का सौदा डाल रहे हैं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जो मैं YouTube पे एक्टिव हूं, ये मैं आपको बार बार हिदायत दे रहा हूं, कह रहा हूं कि आप देखो जो भी लेवल मैं आपको बताता हूं, मार्केट उसके काटने के बाद फिर वो दिन के दौरान ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग बड़े लेवल की अगर बात करें कि मार्केट कहां से बड़ा रिवर्सल देगा, तो देखो बड़ा टारगेट आपको 23,400 के ऊपर थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सीधा सीधा रेंज 23,600 का निकल करके आ रहा है। तो 23,400 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा डर डर करके कॉशियस होकर के ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल सेम काम हुआ है, कोई खास इसके अंदर जो है आपको बदलाव कल वाले वीडियो में जो बताया गया था बिल्कुल लगभग सेम काम हुआ है, कुछ भी इसके अंदर अंतर आपको
नहीं नजर आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका बैंक निफ्टी, है ना, ये रहा बैंकिंग इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये आपको क्या किया कि इंट्राडे में इसका जो आपको स्टॉप लॉस एरिया था, आपको ध्यान में होगा 49,048। अब देखो ध्यान से, इंट्राडे में ये क्या हुआ, सबसे पहले इसको काटा, ये देखिए लेवल का कितना रोल है दोस्तों, ये आप देखो, इसको सबसे पहले काटा। इसको मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये दिखाई दे, है ना, ये देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये लेवल काटा, ठीक है ना, और लेवल काटने के बाद ये गैप से काटा है। जो भी हमारे बेसिक के बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि गैप यहाँ पर क्या है, ये आपका कौन सा गैप है, ये इसको बोलते हैं ब्रेकअवे गैप, यानी कि बड़े लेवल्स जब एक साथ कट जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। तो ब्रेकअवे गैप मिला और उसके साथ साथ मार्केट धीरे 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 नीचे के साइड पर आ गया, और यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया नीचे के साइड पे बड़ा सपोर्ट एरिया था, मार्केट धीरे धीरे करके वहां पे आ गया। बड़ा सपोर्ट एरिया दोस्तों यहाँ पे निकल करके आ रहा था, आपको मैंने दिया था कि आपको 48,240 का एक बड़ा सपोर्ट एरिया है, वहां तक मार्केट आ सकता है। हालांकि उसके थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हो कि जैसे ही अपना लेवल कटा अपना टारगेट अचीव हो गया। तो जब तक 48,240 के नीचे बाजार नहीं आता, आपको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है या बेरिश नहीं होना है। और एक बात और दोस्तों, कि अगर इंट्राडे में आपको ये दिखाई दे कि मार्केट आपका यहाँ पर, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लेवल 48,823 कौन सा लेवल है, 48,823, है ना, इस लेवल के ऊपर अगर इंट्राडे में सस्टेन करेगा तब यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड 49,100 के आसपास तक का कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी बीच वाले रेंज में जब तक होगा वहां पे कोई ट्रेड आप प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग कर दो, है ना, कोई अच्छा सा बॉटम एरिया देख करके वहां पे स्टॉप लॉस लगा करके अपना ऑप्शन को सेल कर दीजिए, यानी पुट को बेच दीजिए बेसिकली, तब आपको वहां पे पैसा थोड़ा बहुत बन सकता है ना। तो ये रहा दोस्तों यहाँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपका। और अगर ये एरिया कट जाएगा, जो कि अभी मैंने आपसे कहा, तो इसके कटने के बाद अगला जो आपको यहाँ पे एरिया दिखेगा वो दिखेगा 47,800-900 के आसपास के टारगेट आपको मोटा मोटी मिलेगा। 47,900 का टारगेट आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो मैंने आपको लेवल दिया था वो लेवल था दोस्तों यहाँ पे 48,232 का, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स क्या कर रहा है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि स्टॉक आपका किस साइड पे जाएंगे, ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स। तो देखिए यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ये बस थोड़ा सा नीचे आया था और फिर ये साइडवेज हो गया है। तो ओवरऑल अगर अभी कहा जाए तो मिड कैप इंडेक्स जब तक आपका इंट्राडे में 44,100, ये आप नोट कर लीजिए, है ना, 44,100 के ऊपर जाकर के इंट्राडे में सस्टेन नहीं करता विथ स्टॉप लॉस ऑफ 43,500, है ना, तब तक आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है, अगर ये स्टॉप लॉस कट गया तब तो कोई बात नहीं, फिर नीचे की बात करेंगे। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस मेंटेन रहा, यानी सपोर्ट एरिया मेंटेन रहा और उसके बाद मार्केट 44,100 को काटता है, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपको तेजी बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस। बाकी हफ्ता एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कहीं पे भी दिक्कत होगी, मार्केट में कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा होगा, हम लोग उसकी बात जरूर करेंगे। जैसा कि आज से 3-4 महीने पहले हमने आपसे कहा था कि मार्केट आपका नीचे के साइड पर आ सकता है, तो वहां पर दोस्तों मार्केट में आपने देखा कि बाय ऑन डिप्स नहीं वर्क किया। चाहे टीवी के एनालिस्ट कुछ भी बोलते रह गए कि आपको बोले कि हाँ ठीक है खरीद लो शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन मैं ही वहां पे था इकलौता जो आपको ये बार बार कह रहा था। क्लास के अंदर भी मैंने कहा है, जो भी यहाँ पे बच्चे पढ़ करके गए हमारे से, मैंने उनको भी ये बात कहा है कि मार्केट जब बड़ा करेक्शन लेगा तो 30-40-50% स्टॉक्स नॉर्मली टूट जाएंगे, तो आपको वहां पे पैसा बचाना है, ठीक है। ये वर्ड मैं यूट्यूब पे भी आकर के बोलता था कि पैसा बचाने का मतलब है पैसा कमा लिया। अब समय आया है जब धीरे धीरे करके पैसा डाला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे लेवल्स घटते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें हम लोग ट्रांसपेरेंट रखते हैं, आपको पता ही है, यूट्यूब के ऊपर सब कुछ हमारा आता ही रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा